हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी हम इस लेक्चर में जो है वो सॉल्व करेंगे। इन एडिशन टू दैट हम जो है वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का जो एप्लीकेशंस है इस लॉ के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे इसके स्टेटमेंट से पहले हम ये देखेंगे पार्शियल प्रेशर है क्या। तो सबसे पहले हम पार्शियल प्रेशर को डिस्कस करेंगे। पार्शियल प्रेशर pressure exerted by a particular component in the mixture तो पार्शियल प्रेशर क्या है? व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? द प्रेशर exerted by a particular component, or we can say that particular gas इन दी मिक्सचर। फॉर सपोज हमारे पास जो है वो दो गैसेस हैं, गैस ए और गैस बी। इट मींस ए और बी एक ही कंटेनर में है। अब जो गैस ए है वो जो उस मिक्सचर में वो जो पर्टिकुलर गैस हम एक ही बात कर रहे हैं, वो जो प्रेशर एग्जर्ट करे, वो जो इंडिविजुअल प्रेशर एग्जर्ट करे, उसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ई। क्योंकि जब भी मिक्सचर होता है तो उसमें क्या होता है कि जो प्रेशर है वो इंडिविजुअल प्रेशर वो सम अप होते हैं। तो इस लॉ में हम यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या है? व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, और वी कैन से दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इन द मिक्सचर में जो पर्टिकुलर गैस है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। जो भी गैस हम ले रहे हैं तो ये है पार्शियल प्रेशर। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट की जानिब बढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, प्रेशर का स्टेटमेंट, द टोटल प्रेशर इन द मिक्सचर is the sum of partial pressure of the gases in the mixture. What? The total pressure in the mixture is the sum of the partial pressure of the gases in the mixture. तो यह है स्टेटमेंट। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जो टोटल प्रेशर है वो क्या है? वो सम है किसके? जो भी इंडिविजुअल जो गैसेस है इनके पार्शियल प्रेशर का सम है। अब इनका हम पर्टिकुलर एग्जांपल लें। फॉर सपोज मेरे पास एक कंटेनर है। दिस इज कंटेनर। फॉर सपोज दिस इज कंटेनर। हियर गैस ए प्लस गैस बी प्लस गैस सी। तो हमारे पास तीन गैसेस हैं, गैस ए, गैस बी और गैस सी। अब ये गैस ए, गैस बी और गैस सी, ये तीन हमारे पास गैसेस हैं किसमें? एक कंटेनर में। अब फॉर सपोज पहले इंडिविजुअल हमने, ये है गैस ए, दिस वन इज गैस बी, ये अलग कंटेनर्स हैं। फॉर सपोज दिस वन इज गैस सी। अगर हम बात करें फॉर सपोज ए के प्रेशर की बात करें तो फॉर सपोज 2 टार, और बी की बात करें तो 5 टार, और सी की बात करें तो 10 टार। ये इनका प्रेशर है जब ये इंडिविजुअल है। इट मींस गैस ए कंटेनर में फिल्ड है, तो अगर उसकी प्रेशर की बात करें तो 2 टार, अगर बी की बात करें तो 5 टार, और सी की बात करें तो 10 टार उनका इंडिविजुअल प्रेशर है। अब ये गैस ए, गैस बी, गैस सी, ये तीनों हमने एक ही कंटेनर में डाल दिए।
अब जब हमने ये तीनों एक ही कंटेनर में डाल दिए तो क्या हुआ कि इस लॉ का मतलब भी यही है कि जो टोटल प्रेशर होगा ये इन तीनों का सम होगा। टोटल प्रेशर जिसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं, दिस इज सम ऑफ द प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। तो अगर हम यहां बात करें तो 2 + 5 + 10, तो यहां टोटल कितना होगा 17 टार। टोटल कितना होगा 17 टार होगा। इट मींस टोटल 17 टार प्रेशर होगा। किसमें प्रेशर होगा, ये जो कंटेनर है इसमें जो तीन जो गैसेस हैं ये फिल्ड है, उनका जो प्रेशर होगा, जो टोटल प्रेशर इनका इस कंटेनर में होगा कितना होगा 17 टार होगा। क्यों, क्योंकि दिस इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। दिस इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, दिस इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, सिंपल। और एक कंडीशन इसमें लाजम है। कौन कंडीशन, क्या है कंडीशन यह है कि ये जो गैसेस है, जो भी इंडिविजुअल गैसेस है वो रिएक्टिव ना हो। इट मींस वो आपस में रिएक्ट ना करे। ऐसे ना हो कि ए गैस जो है वो बी से रिएक्ट करे या बी गैस सी से रिएक्ट करे, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। गैसेस मस्ट बी व्हाट, गैसेस मस्ट नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, वो अनरिएक्टिव हो एक दूसरे के साथ, तभी ये पॉसिबल है। तो ये सिंपल जो है वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसका जो स्टेटमेंट है यही सिंपल है कि जो भी पार्शियल प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर है मिक्सचर में, वो सम है। किनके सम है, जो भी इंडिविजुअल या जिसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं उनका सम है। तो ये है। तो अब हम इसके कुछ जो है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम से पहले इस चीज को समझें कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की जब हम बात करें तो डाल्टन जो कि एक फेमस साइंटिस्ट था जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी भी दी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दिस इज आल्सो सो फेमस, और उसने एक थ्योरी भी दी एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद ये मेट्रोलॉजिस्ट था, एक्चुअल में इसे जो है वो वेदर में बहुत इंटरेस्ट था। तो उन्होंने क्या किया, असल में ये लॉ इससे रिलेटेड था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो ड्राई एयर था उसमें उन्होंने कुछ वाटर वेपर्स ऐड किए। जैसे ही उन्होंने कुछ वाटर वेपर्स उसमें ऐड किए तो उन्होंने देखा कि जो ड्राई एयर का पहले प्रेशर था उससे प्रेशर इंक्रीज हुआ। जो पहले प्रेशर था ड्राई एयर का, उससे प्रेशर कुछ इंक्रीज हुआ। जब उन्होंने और इसमें डीप स्टडी की तो उन्होंने देखा कि जो वाटर वेपर्स थे, एक्चुअली उनका जो प्रेशर, जो वाटर वेपर्स थे उनका भी प्रेशर ड्राई एयर के साथ समअप हो गया। इट मींस जो टोटल प्रेशर जब उन्होंने बाद में एयर का देखा, ड्राई एयर का, तो उसमें क्या था कि जो वाटर वेपर्स का इंडिविजुअल प्रेशर था वो भी उसमें ही ऐड हो गया। इट मींस पहले फॉर सपोज 10 था, तो अगर जो वाटर वेपर्स का प्रेशर जस्ट 5 था, तो टोटल उन्होंने बाद में देखा कि ड्राई एयर का प्रेशर कितना हुआ 15। इट मींस 15 जो है वो टार हो गया, फॉर सपोज हम ऐसे ही बात करें। तो उसके बाद उन्होंने ये जो है वो लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि टोटल प्रेशर जहां भी होगा क्या होगा, इट इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस इन द मिक्सचर। तो ये लॉ वहां से ही ओरिजिनेट हुआ और इसने उस हिसाब से ये लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया। तो अब हम जो है वो इसका बैकग्राउंड भी हमने जान लिया। तो अब हम कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। नोट पार्शियल pressure also follows the ideal gas equation. Ideal gas इक्वेशन। तो पार्शियल प्रेशर भी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। कैसे देखिए, हमें पता है PV इज इक्वल्स टू nRT, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। अगर हम पर्टिकुलरली प्रेशर की बात करें तो प्रेशर P इज इक्वल टू nRT अपॉन V, दिस इज इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को भी यूज करके हम जो है वो पार्शियल प्रेशर किसी भी जो गैस का, कोई भी गैस हो तो उनका पार्शियल प्रेशर हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को भी हम यूज करके एक प्रॉब्लम, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए 1 liter ऑफ सैंपल ऑफ ड्राई एयर एट 25 Celsius contains 0.0319 moles of nitrogen, 0.0585 mole of oxygen
and 0.0003 at 1 moles of argon gas. कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन. फॉर सपोज हमारे पास ड्राई एयर है, उसका एक सैंपल है कितना, जस्ट 1 लीटर. अगर हम उनकी बात करें तो ये मोल्स हमें जो है वो दिए गए हैं, नाइट्रोजन के जो मोल्स हैं वो भी दिए गए हैं, ऑक्सीजन और आर्गन के मोल्स भी हमें दिए गए हैं. हमें कहा जा रहा है कि आप जस्ट पार्शियल प्रेशर किसका कैलकुलेट करें, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर आप कैलकुलेट करें. तो दिस इज सो सिंपल. अगर हम बात करें तो हमें पता है, हमने अभी लिखा, हमने ये समझा कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, और अगर प्रेशर की बात करें तो दिस वन इज एनआरटी इनटू वी. दिस इज सो सिंपल. तो ये इक्वेशन यूज करके हम पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का जो है वो इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं. कैसे, देखें. सबसे पहले अगर हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर 25 सेल्सियस हमें दिया गया है, हमने 270 इसमें ऐड करना है, 273 हमने इसमें ऐड करना है ताकि हम केल्विन में इसे चेंज कर सकें. 298 केल्विन में ये चेंज हो गया. अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के हमें कितने दिए गए हैं, 0.0319 हमें नंबर ऑफ मोल्स भी दिए गए हैं. और उसके बाद अगर आर की बात करें तो दिस इज कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.0821, दिस इज आल्सो कांस्टेंट. और उसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ये हमें दिया गया है 1 लीटर. तो जस्ट हम ये वैल्यूज इसमें पुट करके हम पार्शियल प्रेशर इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, क्यों नहीं. अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें तो एंड नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हैं 0.0319. अगर आर की बात करें तो वो कांस्टेंट है 0.0821. उसके बाद टेम्परेचर की बात करें तो हमने टेम्परेचर यहां लिखा 298 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. और वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम जस्ट 1 लीटर. वॉल्यूम क्या है, जस्ट 1 लीटर. तो अगर पार्शियल प्रेशर की बात करें, नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर की बात करें तो वो 0.781 जो है वो पार्शियल प्रेशर है किसका, नाइट्रोजन का. दिस वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन 0.781. तो ये एक जो है वो हमने एक प्रॉब्लम भी इससे रिलेटेड जो है वो सॉल्व किया. कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसे अगर वैल्यूज आपको दिए जाएं तो इजीली आप पार्शियल प्रेशर गैस जो है वो आप मालूम कर सकते हैं. तो इसके अलावा और हम आगे चलते हैं. इसमें एक टर्म यूज किया गया है वो है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन हम इसको भी डिस्कस करेंगे ताकि इजीली से इस लॉ को समझ सकें और इसके प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकें. मोल फ्रैक्शन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर component or particular gas to the number of moles to the total number of moles. Simple. तो मोल फ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर गैस और पर्टिकुलर कंपोनेंट. जो पर्टिकुलर गैस है उनके हम जो है वो उनके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको हमने डिवाइड करना है किससे, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, के टोटल नंबर ऑफ मोल्स उस मिक्सचर में कितने हैं, कितने मोल्स हैं. तो अगर मैथमेटिकली हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फॉर सपोज मेरे पास गैस ए है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टू द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स. सिंपल, दिस वन इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स. यही है ना, ऐसे हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन को. और आगे हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, प्रेशर के साथ. जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उतना जो है गैसेस का अमाउंट ज्यादा होगा. जितना गैसेस का अमाउंट ज्यादा होगा डेफिनेटली प्रेशर भी जो है वो एक्सर्ट ज्यादा करेंगे. तो हम यहाँ इससे लिख सकते हैं टू द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस टू द टोटल प्रेशर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं.
डेफिनेटली अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें तो हम इंडिविजुअल प्रेशर को इससे यहाँ ए से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने बाहर निकाला तो डेफिनेटली ये बीसीएम के थ्रू यहाँ होगा एन ए मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये भी इक्वेशन है, इसको भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं। इस इक्वेशन को भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर रहे हैं कि अगर हम पार्शियल प्रेशर जो मिक्सचर में हमें फॉर सपोज नंबर ऑफ मोल्स भी दिए गए हैं और जो है वो टोटल प्रेशर भी हमें दिया गया है, तो डेफिनेटली हम पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। एंड इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर गैस, हमने ए के हमने फॉर सपोज में हमने ए लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर कितना है, उसके बाद डिवाइड हमें करना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो इस इक्वेशन को अब हम यूज करके एक प्रॉब्लम इससे भी एक प्रॉब्लम है। ए मिक्सचर ऑफ गैस एट 760 tar कंटेन्स 2 moles ऑफ नाइट्रोजन एंड 4 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमारे पास एक मिक्सचर है, टोटल प्रेशर क्या है 760 tar, उसमें 2 मोल्स नाइट्रोजन के हैं और 4 मोल्स के किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। आपने पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है, जो है वो नाइट्रोजन का भी फाइंड करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले वीडियो को स्टॉप करके आप खुद करें, फिर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, हमें पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर गैस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर गैस इनटू टोटल प्रेशर into total pressure divided by total number of moles, total number of moles। तो ये फार्मूला हम यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला यूज करके। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो देखें 2 मोल्स ये हैं नाइट्रोजन के हैं और 4 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी पता है, पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स भी पता है, जो है नाइट्रोजन का के भी और ऑक्सीजन के भी। और अगर टोटल प्रेशर की बात करें तो वो भी हमें पता है 760 tar। तो डेफिनेटली सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। फॉर सपोज हम पर्टिकुलर नाइट्रोजन की बात करें तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर गैस, इट मींस हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 2 हैं, 2 इनटू टोटल प्रेशर की बात करें तो वो 760 है, 760 tar डिवाइडेड बाय, अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो हमें पता है 2 मोल्स नाइट्रोजन के हैं और 4 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करें तो 2 + 4 इज इक्वल्स टू 6, 2 + 4 इज इक्वल टू 6। तो हम यहां 6 लिखेंगे। तो हम अगर प्रेशर की बात करें, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन की बात करें तो वो आपका होगा 253.33 tar। तो ये आपका है पार्शियल प्रेशर के 760 में अगर 2 मोल्स नाइट्रोजन के होंगे तो उसमें नाइट्रोजन कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा 253.33 tar। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की सिंपल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 4 गिवन है, टोटल प्रेशर 760 है और यहाँ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स 6 हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड विल एक्सर्ट 506 67 tar। तो ये आपका फाइनल आंसर है कि प्रेशर इंडिविजुअल या पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा 506.67 tar होगा। अब इस लॉ को यहां से ही हम आसानी से देख सकते हैं कि दिस इज ट्रू और नॉट। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, हमने कहा कि टोटल प्रेशर सम है, इनके जो पार्शियल प्रेशर है उनके
अगर हम सम की बात करें, अगर टोटल प्रेशर की बात करें, टोटल प्रेशर की बात करें तो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 253.33 प्लस और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 506.67, तो आपका टोटल प्रेशर क्या होगा, 760 होगा। 760 आपका टोटल प्रेशर है। तो इससे ये मालूम हुआ कि दिस लॉ इज ट्रू, दिस लॉ इज वैलिड। तो हमने यहां से भी इसको आसानी से समझ लिया कि टोटल प्रेशर क्या है, वो सम है किसके, पार्शियल प्रेशर की। अब हम हमने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। अब हम क्या जो है वो एप्लीकेशन है जो इस, अब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। दिस लॉ इज यूज्ड इन केस ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वाटर। तो इस लॉ को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब इस केस में भी हम इस लॉ को यूज कर रहे हैं कि गैस जो है वो कलेक्ट हो, किसके ऊपर, गैस जो है वो वाटर के ऊपर कलेक्ट हो। अब होता यह है कि जो गैस इज एक्चुअली फुली डिसॉल्व वाटर में नहीं होते, तो वो जाके वाटर के ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि क्योंकि इवापोरेशन डेफिनेटली हो रहा होता है, तो वहाँ क्या होता है कि जो वाटर के वेपर्स हैं उनका प्रेशर भी उसमें ऐड हो जाता है। इट मीन्स उनका प्रेशर भी उसमें मिक्स हो जाता है। तो अब अगर हम वहाँ टोटल प्रेशर की बात करें, तो टोटल प्रेशर की हम वहाँ बात करें तो टोटल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस फॉर सपोज ए प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, या जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये केस है वहां, दिस इज इक्वेशन। तो टोटल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर गैस जो कि वाटर के ऊपर कलेक्ट हो गया, और प्रेशर जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। इट मींस प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ वाटर, इट मीन वाटर वेपर जिसे हम कहें। तो ये केस है। तो अब हम इस इक्वेशन को भी यूज करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन इज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 21 सेल्सियस। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस वो वाटर के ऊपर कलेक्ट हो रहा है। अगर हम प्रेशर टेम्परेचर की बात करें तो क्या है, 21 सेल्सियस। द टोटल प्रेशर इनसाइड द कलेक्शन जार इज 741। अगर टोटल प्रेशर की बात करें तो वो टोटल प्रेशर ये है 741 टार है। व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन अलोन। अगर ऑक्सीजन का जो है वो पार्शियल प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है कि ऑक्सीजन जो है वो अलोन जो कि है उसका जो है वो प्रेशर क्या होगा। अगर हम 20 सेल्सियस की बात करें तो 20 सेल्सियस पे जो वाटर वेपर प्रेशर है, इट मींस वेपर प्रेशर क्या है 21 सेल्सियस पे, वो है 18.7। 18.7 जो है वो टार वाटर वेपर प्रेशर है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो दिस इज सो इजी, क्योंकि हमें पता है कि टोटल प्रेशर जो है वो टोटल प्रेशर क्या है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इट मींस पर्टिकुलर गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स। तो अगर हम पर्टिकुलरली ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, टोटल प्रेशर माइनस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो दिस इज सो इजी, ऑक्सीजन एंड टोटल प्रेशर हमारे पास क्या है 741 है, उससे आपने माइनस करना है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है 18.7 है, 18.7। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो डेफिनेटली और फाइनल आंसर विल बी प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन alone would be 722.3 tar। तो दिस इज और फाइनल आंसर। तो यहां से हमने ये भी जो है वो सॉल्व किया। तो हमने इस लॉ को भी कंप्लीटली डिस्कस किया, इसके एप्लीकेशंस भी जो है वो सॉल्व किए, और इसके अलावा हमने काफी प्रॉब्लम्स जो है वो भी इसमें सॉल्व किए। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।